आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सदका देने से माल कम नहीं होता। अगर बात देने की हो तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि तेरे दरवाजे पे चाहे कोई हकदार आए उसको भी दे, चाहे हकदार ना हो उसको भी दे। कहीं रब तुझसे वो वाला रिस्क ना छीन ले जिसके तू काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह तुझे देता है। अबू जाफर एक वाकया बताते हैं, कहते हैं कि मुझे जब नई नई हदायत मिली थी ना, तो मैंने एक दफा नियत की कि अल्लाह मियां मैं मस्जिद से जब बाहर निकलूंगा मुझे कोई शख्स भी मिलेगा मैं उसको आपकी राह में पैसे दूंगा। तो अबू जाफर कहते हैं कि मैं मस्जिद से बाहर निकला और मुझे एक शख्स नजर आया, मैंने उसको पैसे दिए और मैं दे के आगे चल पड़ा। कहते हैं कि पीछे से एक शख्स आया, उसने मुझे पकड़ के झंझोड़ा। उसने मुझे बोला कि क्या तुम कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि जिस शख्स को तुमने माल दिया है वो इंसान चोर है। अबू जाफर कहते हैं कि मैं भागा भागा मस्जिद के अंदर गया, मुझे ऐसे लगा कि जिस इंसान को मैंने पैसे दिए वो हकदार नहीं है। मैंने दोबारा नमाज पढ़ी और मैंने अल्लाह ताला से दोबारा नियत की कि अल्लाह ताला कि अब मैं मस्जिद से बाहर निकलूंगा, मुझे जो शख्स सबसे पहले मिलेगा ना मैं उसको पैसे दूंगा। तो अबू जाफर दोबारा मस्जिद से बाहर निकले और उन्होंने देखा कि उनको सबसे पहले एक औरत मिली, उन्होंने उसको पैसे दिए और कहते हैं पैसे लेते साथ में चल पड़ा। कहते हैं फिर पीछे से कोई आया और उसने मुझे पकड़ के झंझोड़ा और उसने मुझे कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने जिसको पैसे दिए हैं वो एक तवाइफ है। अबू जाफर कहते हैं कि मैं भागा भागा दोबारा मस्जिद में गया, मुझे लगा कि जिसको मैंने पैसे दिए हैं वो हकदार नहीं है। कहते हैं मैंने दोबारा नमाज पढ़ी और मैं दोबारा नियत कर बैठा कि अल्लाह ताला अब मैं मस्जिद से बाहर निकलूंगा, मुझे जो शख्स भी मिलेगा मैं उसको पैसे दूंगा। और कहते हैं मेरे पास थोड़े से पैसे रह गए थे। कहते हैं मैंने नमाज पढ़ी, मैं बाहर निकला, मुझे एक शख्स मिला, मैंने उसको पैसे दिए, पैसे देके मैं जा रहा था तो पीछे से एक और शख्स आ गया और उसने मुझे आके बोला ये क्या तुम कर रहे हो, तुम अपना माल किसको दे रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि जिसको तुमने पैसे दिए वो हकदार नहीं है, वो तो खुद एक बड़ा मालदार बंदा। तो अबू जाफर कहते हैं कि ये सुनते साथ ही मैं मस्जिद की तरफ भाग पड़ा और मैंने जाते साथ अल्लाह ताला से तौबा की और अल्लाह ताला को बताया कि अल्लाह ताला मैं जिसको भी माल दे रहा हूँ वो हकदार ही नहीं है, हकदारों तक मेरा माल पहुंच नहीं पा रहा। अबू जाफर कहते हैं कि मैं थक भी बहुत गया था, मुझे नींद भी आ रही थी। तो कहते हैं नींद और थकावट के दरमियान की एक ऐसी कैफियत थी जिसमें मैं सो गया। कहते हैं जब मैं सोया ना तो मेरे ख्वाब में एक फरिश्ता आया और उसने मुझे आगे पूछा कि अल्लाह के नेक बंदे तू मुझे बता कि तू क्यों परेशान। तो अबू जाफर कहते हैं मैंने अपना सारा मामला बताया कि इस तरह मैंने पैसे दिए और वो तीनों के तीनों लोग जो हैं वो जरूरतमंद भी नहीं थे, वो लोग हकदार भी नहीं थे। तो वो फरिश्ता मुस्कुराने लगा और उसने बोला कि तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले कि कौन हकदार है या नहीं, जिसको तुमने सबसे पहले माल दिया वो इंसान चोर निकला, लेकिन क्या तुम्हें पता है तुम्हारी नेकी की वजह से उस इंसान का ये इरादा पुख्ता हो गया कि वो आइंदा कभी गुनाह नहीं करेगा, वो आइंदा कभी चोरी नहीं करेगा। दूसरी दफा तुमने जिसको पैसे दिए वो औरत एक तवाइफ निकली, लेकिन क्या तुम्हें पता है तुम्हारी इस नेकी की वजह से उसको ये पता चला कि उसके पास पैसा कमाने का एक और तरीका है, उसने ये इरादा कर लिया कि वो आइंदा कभी कुछ गलत नहीं करेगी। और तीसरा शख्स जिसको तुमने पैसे दिए वो मालदार निकला, पर तुम्हें पता है तुम्हारी इस एक नेकी की वजह से उस इंसान के दिल में भी ख्वाहिश जागी है कि वो इस तरह लोगों की मदद करे। तो बात यह है कि अगर कुछ करने की नीयत रखो ना तो कर दो, ये सोचे समझे बगैर कि उसका कितना बड़ा या कितना छोटा इम्पैक्ट है, क्योंकि ये हमें नहीं पता, इंसान की सोच बहुत छोटी है, लेकिन ये अल्लाह ताला की जात को पता है कि इंसान की एक छोटी नेकी, छोटी सी कोशिश एक इंसान की जिंदगी बदल सकती है।